हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? और यहाँ है सुबह का टाइम। सभी आप समझ ही गए होंगे कि क्या काम कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे बन रही है कड़ी। तो कड़ी को मैंने आज छौंका नहीं था पहले, तो इसलिए बस उसका घोल बना के उसमें हल्दी वगैरह डाल के एज इट इज़ उसे चढ़ा दूँगी। तो इसलिए मैंने इसे डायरेक्ट कढ़ाई में ही घोल लिया था। तो दही और बेसन को घोलने के बाद, लम्स निकालने के बाद उसमें पानी ऐड कर दिया था। तो इसे डायरेक्ट चढ़ा दूँगी और बाद में इसमें तड़का लगाऊँगी। और आज सुबह में बहुत जल्दी होती है मम्मी पापा को, तो ये 8 बजे ही थे कुछ। तो मैंने पापा से बोला आप ले आओ दही। तो मम्मी नहीं बन पाएगी नहीं बन पाएगी। मैंने कहा नहीं, आज तो कड़ी ही बनेगी, कड़ी ही बना के मतलब खिलाई जाएगी सबको। तो बस यहाँ पे फिर खैर अच्छा रहा, 9:30 बजे तक ये बन गई थी। 8:30 बजे मैंने सबसे पहले बस इसे ही चढ़ा दिया था कि जब तक कड़ी चढ़ेगी बाकी तब तक और काम सब हो जाएंगे। तो यहाँ पे कड़ी में को अच्छे से मैंने रई से मिक्स कर लिया था। तो ये बहुत ही पुरानी रई है हमारे घर की, रई बोलते हैं या मथनी बोलते हैं इसको। तो बहुत अच्छा काम करती है ये। बिल्कुल अच्छे से इससे मिक्स हो गया था बैटर मेरा और मैंने इसको चढ़ा दिया था। तो बस यही है, कड़ी में आप कंटिन्यूसली उसे चलाते रहें, नहीं तो बेसन पानी अलग होने लगता है, सेपरेट होने लगता है। तो इसलिए इसको रेगुलर कंटिन्यूसली बिल्कुल आप इसको चलाते रहें। सेकंड, इसके साथ ही साथ चलाते चलाते मैंने तैयार कर लिया था अपना पकौड़ी के लिए बैटर। तो उसके लिए भी बेसन छान लिया था मैंने एक बड़े से कटोरे में, और इसमें नमक और इसमें अजवाइन ऐड करी थी। नमक हमारे घर में हमेशा से नहीं खाया जाता था, अब लेकिन 2-3 साल से रेगुलर सेंधा नमक खाते हैं सब लोग। पिंक सॉल्ट वहाँ मम्मी को नहीं खाने को होता क्योंकि उनको बीपी शिकायत है, सॉरी उनको मना है, मतलब पिंक सॉल्ट उनकी दिक्कत की वजह से। लेकिन यहाँ पे सब लोग सेंधा नमक ही रेगुलर में यूज़ करते हैं। तो सेंधा नमक की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा पड़ती है आपके आयोडाइन जो नॉर्मल एक नमक होता है उससे, आयोडाइज से। तो बस यहाँ पे बेसन का घोल अच्छा बना लिया है मैंने, गिर भी गया था थोड़ा सा। और इसको मैंने थोड़ा ही चला के इसको रख दिया था रेस्ट पे, ताकि ये अपने आप ही फर्मेंट हो जाए। तो अच्छा हो गया था, चला लिया था जितना चलाने लायक था। और यहाँ पे मैंने ली थी एक छोटी सी कढ़ाई। कढ़ाई की कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन कढ़ाई में पकौड़ियाँ बहुत ही अच्छी उतरी और बहुत ही जल्दी इसमें पकौड़ी बन के तैयार हो गई थी। ये कढ़ाई आई थी नॉन स्टिक, लेकिन एक हमारे यहाँ हाउस हेल्पर थी जिन्होंने उसे धोते वक्त उसमें स्टील का जूना मार दिया, और जब से वो कढ़ाई बेकार हो गई। वरना बहुत ही क्यूट सी कढ़ाई लगती थी, छोटी सी। लेकिन ये आज मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरीके से यूज़ करी क्योंकि तो लेकिन इसमें पकौड़ियाँ बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से बन गई थी और इजी था इसमें हाथ चलाना। तो बस इतना काम किया, पकौड़ी बनाई, आटा लगाया, चावल चढ़ा दिए थे कड़ी चावल के लिए, जब तक कड़ी में अच्छा सा बॉईल आ गया था बिल्कुल। अच्छा खौल आने के बाद इसमें जब ये आधी से ज़्यादा पक गई तो मैंने इसमें ऐड कर दिया था नमक। नमक हमेशा कड़ी में लास्ट में ही ऐड करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर दिया था, और इसी के साथ थोड़ी सी और पकाने के बाद इसमें पकौड़ी भी अपनी ऐड कर देंगे। तो उफान बहुत अच्छा आ गया था। और कड़ी हमेशा बड़े ही बर्तन में पकाई जाए, जितना बड़ा हो पाए बर्तन, क्योंकि कड़ी चलाते हैं उफनती है तो वो निकलती है। या फिर उसको हाफ हाफ करके पकाएं कि आधी आप निकाल लीजिए एक खौल के बाद, और फिर जब वो पकती रहे तब उसमें ऐड करते रहिए थोड़ी थोड़ी। तो इसमें पकौड़ी भी ऐड कर दी है। अब आधी कड़ी पकौड़ी के साथ पकेगी जब तक के लिए बिल्कुल अच्छे से तैयार नहीं हो जाएगी। तो 1 घंटा आपका कड़ी में मैक्सिमम जाता ही है। उसके बाद मैंने तैयार कर लिया था तड़के के लिए हींग, जीरा और मेथी और साबुत मिर्च। तो इसका मुझे तड़का लगाना था। तो यहाँ सरसों का तेल जो उसका बचा हुआ था कड़ी पकौड़ी का उसका, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है तड़का। धुआं इतना उड़ जाता है एकदम से। तो कड़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी। और साथ में मतलब पका के, जितनी आपकी कड़ी पकी होगी, कड़ी का नाम ही कड़ी है कि कड़ करके, कि अच्छे से बिल्कुल उसका टेस्ट बढ़ता है जितनी वो पकी हुई होगी। बाय बाय। तो वो तुम्हारे जाने आने का टाइम बच जाएगा। ले ले तो गए। चलो चलो, नानी को राधे राधे बोल दो। राधे राधे। और आना चाहो आज ही करनी है, अब जब भी लेना ले लो, छुट्टी करो। छुट्टी कर लो एक दिन तुम तो, चलो घर से। छुट्टी कर लेना तो फिर भी नहीं जा पाएंगे, बात तो ये है ना। तो फिर संडे को ही चलोगे और क्या। अब तो स्कूटी ले लो भैया की, तो हम तो दोनों चले जाएंगे। बड़ी लोटिया रह भी जाएगी इसके पास। बाय बाय। माउंट हो गई, माउंट हो गई, माउंट हो गई, माउंट हो गई। जाओ भैया, टाइम हो गया तुम्हारा। तुमने ही बजा दी मेरे 10 मिनट। बाय बाय।
Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो हो रहा है सुबह का टाइम, 10 बजने में 10 मिनट। आप लोगों ने देखा ही, अभी चले गए हैं मम्मी पापा। पापा जाते हैं ऑफिस, मम्मी को ऑफिस छोड़ते हुए जाते हैं, ये उनका रूटीन है। शाम को श्री लेके आता है उनको, वो उसका रूटीन है। तो इस तरीके से मम्मी का मैनेज हो जाता है। और नहीं होता अगर जैसे अभी तो ऑपरेशन हुआ है, उससे पहले या कोरोना से पहले वो अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आती थी और बाहर कॉलोनी के बाहर से श्री ले आता था। तो इस तरीके से उनकी गाड़ी चलती रहती है और आज तक का सालों साल यही रूटीन रहा है कि सुबह तो वो पापा के साथ जाती ही जाती हैं ऑफिस। और कढ़ी चावल बन गए हैं। सुबह में इतनी भागा दौड़ होती है कि मना कर रही थी कि कढ़ी नहीं बन पाएगी क्योंकि 1-1.5 घंटा चाहिए होता है। तो 8:15 बजे पापा लेके आए हैं दही, और रात दही जमा नहीं भूल गए थे, तो वही सुबह गुस्सा कर रही थी। फिर दही तो मैंने जमा दिया फिलहाल, लेकिन वो रेडीमेड आ गया था, दही मोल का आ गया था, तो उससे कढ़ी बना दी। वही पापा कह रहे मिल गई तुम्हें कढ़ी खाने को। तो 1 घंटे में 9:30 बजे मैंने बना दी थी। 1 घंटा तो पकने को चाहिए। तो जब तक कढ़ी पकी तब तक बाकी सब काम कर लिए, रोटी चावल पकौड़ियाँ छौका तड़का सब कुछ। तो इतना काम हो गया। अभी सिर्फ परफेक्ट बिल्कुल 10 बजे हैं। अब हम लोग भी कर लेते हैं अपना खाना पीना। यहाँ सुबह में ही लंच और डिनर जो वो लंच और ब्रेकफास्ट जो होता है वो खाना ही होता है। तो दिन में हम बनाते नहीं हैं कुछ भी। सुबह अच्छा खासा पेट भर जाता है तो दिन में कुछ नहीं। श्री जाता है मम्मी को लेने, तो कोई भी स्नैक्स वगैरह ले आता है, तो चाय के साथ वो वाला सीन हो जाता है कुकर वाला। तो इस तरीके से तो चलिए चलते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं। रुद्रा को मैं खिला चुकी हूँ कढ़ी चावल थोड़े से, और राधिया वगैरह सब नहा धो चुके हैं। तो करते हैं जल्दी से ब्रेकफास्ट। हाँ, ये तो दुपट्टा है। ये दुपट्टे हैं बाबू। लगते हैं ना। ये है। तो जी यहाँ मैं आ गई हूँ वी मार्ट में, और श्री को अपने लिए शॉर्ट्स वगैरह लेने थे, वो मूडा लेना था। तो ये इसी के लिए काफ़ी दिन से कह रहा था। लास्ट टाइम भी आई थी उसे सूट लेने, तब भी रुद्रा की वजह से मैं नहीं आ जा पाई थी। तो आज फिर गए थे हम रुद्रा को लेके क्लिनिक दवाई के लिए उसकी। तो फिर यहाँ पे टाइम था तो देख रहे थे, उसके लिए श्री ने अपनी शॉपिंग करी थी। तो राधिया को भी ड्रेसेस पसंद आ रही थी, लेकिन हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। श्री का एक कॉल आ रहा था अर्जेंट, बिल्कुल 2 बजे की टाइमिंग कॉलिंग की थी, तो जिसकी वजह से मैं घर जाना था और बस इतना ही काम मैं कर पाए श्री का। तो आगे देखिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस दिखाती हूँ मैं इसमें आगे। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. और हम लेडीज़ों के साथ तो यही होता है, जब हमारे बच्चे सो जाते हैं तो शॉपिंग करने का मन भी हो तो भी आप शॉपिंग नहीं कर सकते। बहुत चीज़ें ऐसी जो पसंद आ रही थी, लेकिन रुद्रा को गोदी में लेने के बाद कुछ भी समझ में नहीं आया, तो इसलिए कुछ भी शॉपिंग नहीं करी। बस श्री का दिलाया और जल्दी से फटाफट अपने घर के लिए निकल लिए। जी बज रहे हैं 2:30 और मैं गई थी डॉक्टर के पास। रुद्रा की तबीयत नहीं सही है, और रुद्रा वैसे सही है लेकिन उसकी आंतों में इन्फेक्शन हो गया है, और डॉक्टर ने तो एडमिट करने के लिए बोल दिया था। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि मतलब एडमिट करना तो पॉसिबल नहीं है, मैं बाहर से आई हूँ, और फिर
मतलब एकदम एडमिट करने का आप कैसे एक्शन ले सकते हो। वो होते हैं मेरे साथ तो फिर जो वो कहें जिस तरीके से भी, और बल्कि उन्होंने मुझे गुस्सा किया कि तुम एडमिट करा देती, बच्चे की तबीयत नहीं सही है। तो मैंने कहा एडमिट कराना ईजी नहीं है, वहाँ इतने लोग हैं तो एडजस्ट हो जाती है, कोई भी चीज़ होती है, यहाँ कोई नहीं है, कैसे क्या होता। तो फिर बस मैंने उनसे एक बार गई डॉक्टर से, डॉक्टर राजकुमार बत्रा, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई नहीं, फिर होप फॉर द बेस्ट, 3 दिन की दवाई दे दी और 6 इंजेक्शंस दी हैं। तो 1 इंजेक्शन मैं लगवा के आ गई हूँ, और उसके बाद फिर श्री को बरमूडा वगैरह लेने थे, काफ़ी दिन से उसका पेंडिंग चल रहा था, तो वो लिए। और जो सूट्स लिए थे उसमें से एक डिफेक्टेड निकल गया, कल मम्मा देने गई थी टेलर को, तो वो एक डिफेक्टेड निकल गया, वो चेंज किया। तो 1-2 घंटे में यही काम करके आए हैं। अब इनकी केयर करनी है बहुत ज़्यादा। अब यहाँ जो बनते हैं वो बनते हैं बासमती राइस, खिचड़ी में वो लगते नहीं है, और खिचड़ी के खिचड़ी के लिए चाहिए होते हैं घुटमा चावल, जो बिल्कुल घुट जाए। तो बस पानी उबलने रख दिया है, ढेर सारा पानी उबलने की, बॉइल वाटर ही दूंगी उससे सिर्फ। और क्या कहते हैं, खिचड़ी वाले चावल पूछती हूँ सामने शॉप पे कि वो वाले चावल हों, छोटे वाले बिल्कुल जो होते हैं टूटे हुए, कि अगर वो होते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। तो वो खिचड़ी ना बिल्कुल घुट जाती है, चावल उसका मैश हो जाता है। और यहाँ जो चावल घर में चलते हैं खाए जाते हैं, वो लंबा चावल, वो एज इट इज़ रहता है खिचड़ी अगर आप बनाते हैं। तो बस यही थी अपडेट अभी की फ़िलहाल थोड़ी सी। और वो तो कह रहे हैं घर वापस आ जाओ, नहीं आराम है, अगर नहीं उसे लगता है तो घर वापस आ जाओ, फिर लास्ट में जब मम्मी का फंक्शन होगा तब आप दोबारा आ जाना तुम। तो मैंने फिर उनसे कही, मैंने कहा एकदम कैसे आया जाएगा यार, अब आज दवाई दी है, कल तक देखती हूँ, परसों तक की है, अगर 2 दिन में आराम मिलता है तो वेल एंड गुड, ठाकुर जी बस ध्यान रखे, अच्छी बात है। अदरवाइज़ फिर कोई और ऑप्शन देखते हैं, जो भी होता है, बच्चे से बढ़कर के आई है फ़िलहाल। तो दिखाती हूँ, छोड़ो उसका भी, श्री का जो लेके आया है वो थोड़ा बहुत। फ़िलहाल मैं वो चावल पूछती हूँ शॉप पे, सामने की वाले चावल यहाँ मिल जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मिलती हूँ आपको भी थोड़ी देर में फिर। तो शाम का टाइम था, मम्मी ऑफिस से आ गई थी, और ये है पायल जो मैं आपको बता रही थी, मेरी बचपन की फ्रेंड। तो ये इसकी बेटी प्रियल। तो मैंने इससे कहा था तो ये हंस रही थी ये कि वीडियो के लिए, तो मुझे ध्यान ही नहीं था, उस दिन मैं घर भी नहीं गई, इसलिए मैंने इंट्रोड्यूस नहीं कराया। तो ये है पायल, मेरी बचपन की फ्रेंड है। फ़िलहाल यहाँ पे खाली बर्तन नीचे रखे हैं, चाय नाश्ता हो चुका था, समोसे लेके आया था श्री अपने साथ, और यहाँ सब बच्चा पार्टी भी बैठी हुई है शांत एक दूसरे को देखती हुई, क्योंकि प्रियल को यहाँ पे चाहिए था सिर्फ गाने सुनने के लिए। तो ये थे श्री की शॉपिंग जो हम लोगों ने करी थी वी मार्ट से। उसके 2 बरमूडे थे, शॉर्ट्स थे, और समर के अकॉर्डिंग ही थे। एक उसने कुछ जींस लुक में लिया था और एक नॉर्मल कॉटराइज था, और ये 2 उसकी टी शर्ट्स थी कैजुअल, और बहुत ही अच्छे रंग प्रिंट्स थे। मुझे ऐसा लगा कि शाहजहानपुर से अच्छा वी मार्ट का मतलब स्टॉक अच्छा यहाँ पे है मेरठ में, तो काफ़ी कुछ अच्छा था खैर यहाँ पे। तो यहाँ हो गया है रात का टाइम, 10 बज रहे हैं। रुद्रा को मैं दूसरा इंजेक्शन लगवाया आई हूँ, बहुत तकलीफ हुई थी, काफ़ी हार्ड इंजेक्शन है। श्री रह गया था, वो खाना खा रहा है, और रुद्रा को बस इंजेक्शन लगवा के आते ही तुरंत सो गई थी, तो उसकी तबीयत बिल्कुल मतलब नहीं वो सही थी, तो बस उसको मैंने सुला दिया। तो यहाँ राध्या मस्ती कर रही थी मेरे साथ, बाकी ठाकुर जी सो गए थे, वही सब बता रही थी ये, और मम्मी पापा न्यूज़ देख रहे थे। तो हमारे घर में शाम के टाइम में होता है कि न्यूज़ ज़्यादा चलती है, रुद्रा की राज्य की कटौती हो रखी है उसके कार्टून्स वगैरह की, और पापा इसे मोबाइल भी बहुत ज़्यादा अलाउड नहीं करते हैं वहाँ, तो ये लाड में देखती है, वहाँ गुस्सा भी करते हैं सब लोग तब भी नहीं, तो यहाँ पापा थोड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं इसके साथ मोबाइल की वजह से। तो बस आज का व्लॉग करूँगी यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, और इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत राधे राधे।